बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, प्रिय साधकों, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, अंधकार से प्रकाश की ओर, निराकार से साकार की ओर। मकसद है केवल सतगुरुदेव भगवान जी का नाम जपना, जो नाम श्री सतगुरुदेव भगवान जी के परम प्रिय संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, उसको अनुभव में लाना। प्रिय साधकों, आप अमृत बेला कर रहे हैं और अमृत बेला में जपा हुआ एक बार नाम हजारों पाप कर्म, दुष्कर्मों को नष्ट कर देता है। ऐसा पुराणों में, ग्रंथों में कहा जाता है और यह सत्य है। ग्रंथ मतलब गुरु की वाणी, स्वरूप दर्शन, श्री स्वरूप दर्शन, श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री जीवन चरित्र का उल्लेख और उनकी पवित्र वाणी से निकले सत्संग। समस्त सत्संग गुरु हैं। जो गुरु के वचनों पर चलता है वह गुरु का आज्ञाकारी पात्र बनता है। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में भी श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से लगातार सत्संग दिए हैं। अनंत अनगिनत सत्संग प्राप्त हुए हैं। सत्संग में केवल किसी भी एक बात जो मन को लग जाए उसे अंदर उतार लो और उसका अनुसरण करें। आंखें कोमलता से बंद रहें। सांसों पर नाम क्या? ओम। ओम। घूंट भर के पीती जाएं। ओम। 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 समस्त इंद्रियों को शांत कर लें। मन एकाग्रचित, शरीर स्थिर। गहरी लंबी सांस भरते हुए नाभि चक्र को दबाना है, गुदा द्वार को संकुचित करना है और वायु प्राण जब तक नाभि में है बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखते रहें। जैसे श्वास नाम ऊपर की ओर जाए, यानी हृदय द्वार से होता, कंठ द्वार से होता हुआ आज्ञा चक्र पर जाके रुके, तो अपनी बंद आंखों की पुतलियों से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं और आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें, यानी तिलक स्थान को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। कुछ देर श्वास को आज्ञा चक्र पर रोकें, उसके बाद जाने दें। ओ
ओ ओ ओ ओ शांत। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाए हुए अब नाम जपने का आनंद और दर्शन का आनंद आप लेते रहेंगे। ओम। समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र केंद्र बिंदु ओम। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जहां से जन्म लेती हैं ओम। जहां से समस्त ब्रह्मांड का संचालन होता है ओम। और जहां से भक्त उत्पन्न होते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, साकार उत्पन्न होता है। आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। गहरी लंबी श्वास भरते हैं, नाम का उच्चारण करें जो गुरु मंत्र आपको मिला है। नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, नासिका के अग्रभाग को बंद आंखों से देखें और जैसे जैसे सांस ऊपर जाए वैसे ही आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र पर रोक लें। कुछ देर श्वास को रोक के रखें आज्ञा चक्र पर, उसके बाद जाने दें। पहली क्रिया। दूसरी, श्वास भरें, नाभि चक्र दबाएं, गुदा द्वार संकुचित करें और बार बार नाम अंदर मन द्वारा जपें। जब श्वास गहराइयों तक चली जाए, श्वास को ऊपर की ओर खींचें, पुतलियों को भी ऊपर की ओर लेकर आएं, आज्ञा चक्र पर रोकें और जाने दें। जो विधि आपको अच्छी लगे, जो आसान लगे, उस विधि को करें। तीसरी विधि, मानसिक चिंता, मानसिक जाप, उसे भी आप स्मरण कर सकते हैं। वहां से भी आपको लगातार एकाग्रचित्ता मिलती रहेगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आवाज आ रही है, कान सुन रहे हैं। मन जाप कर रहा है, कान सुनेंगे। सो आप मुख से बोल के करें, जुबान से बोलें, फिर मन से, श्वासों से।
गहरी लंबी सांस भरें, नाम जपें। सो हंग, सो हंग, छोटी सांस वाली। सो हंग। हृदय जाप। जिन साधक का हृदय जाप चल रहा है वह हृदय की ध्वनि के ऊपर ओम नाम का उच्चारण करते रहें। धीरे धीरे यही अजपा जाप की तरफ बढ़ेगा। बंद आंखों से जब आप आज्ञा चक्र पर जाएंगे तो देखेंगे घोर अंधकार में से निकलती हुई प्रकाश की किरणें। एकदम तो प्रिय साध को कुछ नजर नहीं आएगा। लगातार स्थिरता से आप बैठेंगे तो आपको प्रथम दृष्टा अंधकार में से उजाले की किरणें नजर आती हैं और उन किरणों में से किसी एक किरण का जो मन को पसंद हो जाप करते हुए पीछा करते हैं, यानी भीतर उतरने का प्रयास। नाम जाप की तरफ विशेष ध्यान दें। नाम जपते रहें। शांत। सो 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 लगातार स्मरण करते रहें शांत चित्त मन से। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान रखें। किरणों को पीछा जब करेंगे तो आप भीतर उतरते हैं। भीतर क्या है? अज्ञान। अज्ञान का समापन कहां से होगा? नाम से। और जब अज्ञान जाएगा तो प्रकाश होगा। विकार जाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा। और जब भीतर आप उतरते हैं तो देखते हैं अत्यंत रोशनी। समस्त ब्रह्मांड आपको भीतर ही नजर आता है। रोशनी में भी अलग अलग कलर, रंग जो सातों चक्र से प्रवाहित हो रहे हैं। मन सुरती द्वारा रंगों में रमता है, आनंद लेता है और उसका पीछा करता है, जाता है। आपको महसूस होगा कि एक गुफा है, उसमें से निकलकर फिर बाहर एक सुंदरता की ओर बढ़ता है। अत्यंत सुंदर वातावरण। चमचमाती हुई रोशनी सूर्य की, जैसे मानो एक से ज्यादा सूर्य चमक रहे हैं। फूल, झरने, पहाड़, समस्त ब्रह्मांड जो बाहरी आंखों से नजर आता है, अब भीतर की आंखें जो आपने आज्ञा चक्र से अंदर की ओर पलटी हैं, वहां से आपको दृश्य नजर आएंगे। कुछ समय तक अंधकार नजर आएगा। और
उस अंधकार में प्रकाश की किरणें सावधान, मन भागने ना पाए। लगातार प्रभु स्मरण, गुरु नाम मुख से नहीं सांसों से जपें। यदि सांसें जपने में असमर्थ हो रही हैं तभी मुख का इस्तेमाल करें। प्रिय साधकों, जब तक आप मुख से और जीवा हिलाते रहेंगे, जब तक ये शरीर एकाग्रचित नहीं होगा, ये अत्यंत प्राथमिक है। मुख से बोलना, जुबान से बोलना, जो साधक नाम जपने में मन लगाते हैं, बैठते हैं, नाम जपते हैं, वह समस्त इंद्रियों को शांत रखें और बैठे रहें। कभी तो प्रभु की कृपा होगी। प्रिय साधकों, साधना विषय अनुभव का है और सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का। साधना जिसने मन को साध लिया, एकाग्रचित कर लिया, वह प्राप्त हुआ ध्यान में। हम चाहते हैं ध्यान में सद्गुरुदेव भगवान जी के तुरंत दर्शन होंगे। प्रिय भक्तों, ऐसा नहीं है कि सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन नहीं होते, परंतु उसके लिए मन, क्रम, वचन समस्त सद्गुरु के अधीन करने होंगे। उन्हीं पर निर्भरता रखनी होगी, उन्हीं पर विश्वास। जो वक्त साधना करके प्रयास करते हैं आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो गुरु प्रेमियों, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आप मन की शुद्धि प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे ध्यान की ओर आपका मन एकाग्रचित होता जाएगा। प्रिय साधकों, अपना मन शुद्ध करें। कैसे? अपने वचनों को उत्तम बना के। नाम स्मरण लगातार करते रहें। वचन सोच समझकर बोलें। जब भी बोले अच्छा बोलें, विचार उत्तम रखें, सद्गुरुदेव भगवान जी की शरणागति रखें। अपवचन और सोच से दूर रहें। सोच कैसी? जो आपके पाप कर्मों को बढ़ावा देती हो, ऐसी सोच से दूर हो जाएं। शांत कर लें अपने आप को।
ध्यान में जब हम इतनी गहराइयों तक उतरते हैं, रंगों के बाद प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, अत्यंत प्रकाश, इतना कि आंखें चुंधियाएंगी, मन घबराएगा, आंखों को खोलकर ना देखें, कमरे में हल्की लाइट रखें, क्योंकि आप निराकार यानी ब्रह्मांड में स्थित शक्ति को अपने दिल में दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के सिंहासन पर पहुंचकर उनके दर्शन दीदार करना चाहते हैं। समस्त प्रकाश श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण होता है और सद्गुरुदेव भगवान जी की मूर्त दिखाई देगी। निराकार रूप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का बहुत ही प्यारा स्वरूप आपको दर्शन दीदार के लिए प्राप्त होगा। मन दर्शन कर रहा है, अपने पाप कर्मों का हिसाब सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में रखकर क्षमा याचना। यहां से ध्यान की यात्रा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के जरिए शुरू होगी। जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। शांत, गहराइयों तक शांत हो जाएं। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, नाम जाप में लगे रहें। एक पल भी श्वास का खाली ना जाए। प्रिय साधकों, जितना ज्यादा हम नाम जपते हैं, सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और जब गुरु प्रसन्न होते हैं, इस देह को स्थिर करके रूह को बाहर निकालकर अनंत यात्रा तक ले जाते हैं, यानी मन को अनंत यात्रा प्राप्त होती है ध्यान में। कभी प्रकाश तो कभी अंधकार से होते हुए सुरती ऐसे आकाश में प्रवेश करती है। मानो एक बंद पर्दे को चीरती हुई सुरती रोशन ब्रह्मांड में पहुंच रही है। शांत, लगातार स्मरण में रहें। नाम जाप कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं।
ध्यान की अनंत यात्रा का अनुभव करते रहें। जब दास की वाणी बंद हो तो प्रयास करते रहें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शनों का, उनके दीदार का। ध्यान में जब और आगे सुरती जाती है तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े रोशन मार्गों से होती हुई निकलती है। मन आनंदित प्रफुल्लित होता है। यहां पहुंचकर आपको अपने शरीर की आधी सुध रहेगी, आधी खत्म हो जाएगी। यानी आनंद इतना होगा कि वापसी जाने को मन नहीं होगा, परंतु आप जा सकते होंगे। कुछ ऐसा भी दिख सकता है जिसके आपसे घबराहट हो, जिससे आपका मन घबरा जाए। परंतु प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करना, उनके शब्द को उच्चारण करना अपने आप में ही प्राप्ति है। प्रिय साधकों, सातों चक्र जब तक जागृत होंगे तब ही ध्यान में गहराइयों तक प्रवेश होगा। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, दो चक्र यहां तक कार्य करते हैं। यदि आप एकाग्रचित हैं, उसके बाद ध्यान की अनंत यात्रा शुरू होती है। जिसमें निराकार का प्रकाश तो होगा ही, दर्शन भी होंगे। उनके ब्रह्मांड में सैर करने का मौका ध्यान में मिलेगा। यह सुरती आपको अजीब और गरीब गुफाओं में से होती हुई फिर पुनः प्रकाश में जाएगी। ऐसे ही सातों चक्रों से होती हुई सावधान, नाम श्वासों पे लगातार जपते रहें। ध्यान समस्त श्वासों पर रहे जब तक आप ध्यान की अगली अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे। करत करत अभ्यास, लगातार अभ्यास करने से साधना की अनंत यात्रा पर आप निकल सकते हैं। लगातार अनुभव करें, विश्वास रखें अपने सद्गुरुदेव भगवान पर, उनके मुखारविंद पर। विश्वास रखें वाणी पर। गहरी लंबी सांसें भरते रहें, साधना स्थित रहें।
प्रिय साधकों, आप जैसा जपें, जैसा मन मान जाए, मन को भागने ना दें, विचार आए आने दें, परंतु विचारों के पीछे ना जाएं। लगातार अभ्यास के बिना मन को एकाग्रचित नहीं किया जा सकता। मन अत्यंत चंचल है। इसे साधना में लगाए रखना ही इसका कल्याण है, क्योंकि मन ही है जो आपको भ्रमण कराएगा, समस्त संसार का भी और समस्त अध्यात्म का भी। आज श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको स्वयं चलने का मौका मिल रहा है, बिना किसी गाइडलाइन के। जो साधक चल रहे हैं और कुछ महसूस कर रहे हैं, आप ठीक चल रहे हैं। जो साधक नाम का उच्चारण सांसों से नहीं कर पा रहे हैं, वो धीरे धीरे मुख से बोलें, फिर मुख को बंद कर लें, जुबान हिलाएं, फिर जुबान को बंद कर लें, सांसों पे जपें। समस्त ब्रह्मांड में यदि कोई महिमा है तो वह सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम की है। इसलिए प्रिय साधकों, नाम को भीतर उतारने और भीतर का आनंद प्राप्त करें, भीतर ही उतर जाएं और भीतर ही आंख बंद करें। आप लगातार साधना करते रहें, लगातार अनुभव करें। ये दास की वाणी विराम लेगी, उसके बाद भी आप स्क्रीन को बंद कर दें, जो सुन रहे हैं सुनना बंद कर देंगे और अपने मन को साधना में लगा लेंगे। शांत चित मन। प्रिय साधकों, ऐसे ही शांत चित्त मन, एकाग्र चित्त शरीर साधना स्थित रहकर गुरु नाम को लगातार जपते रहें। इसी में कल्याण छुपा है। आगे चलकर आप देखेंगे आपको प्राप्ति धीरे धीरे होने लगेगी और आप आनंदमय होकर बैठने लगेंगे। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही कुछ बोल रहा है और अब चुप हो रहा है। आप साधना स्थित रहें, शांत चित्त मन से सुने हृदय की आवाज। हृदय जैसे धड़क रहा है वैसे नाम का उच्चारण